हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है DSSB TGT नेचुरल साइंस में हम एक टॉपिक कर रहे थे फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम। तो मैं आपको आज DSSB TGT नेचुरल साइंस में जितनी बार भी एंडोक्राइन सिस्टम से कोई क्वेश्चन पूछा गया उनको आज हम कवर करेंगे। तो DSSB ने सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा, केमिकली इंसुलिन इज अ प्रोटीन, स्टेरॉइड, कार्बोहाइड्रेट, मोर देन वन ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको पता है इंसुलिन जो हार्मोन है उसका नेचर क्या होता है, प्रोटीनेशियस नेचर होता है, पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, तो ये कैसा हार्मोन है, प्रोटीनेशियस हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। थायरोक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। Iron is essential for the synthesis of thyroxine. Thyroxine is also called thyroid hormone. Thyroid gland require iodine for the synthesis of thyroxine. तो आपको पता है जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो 2 हार्मोन रिलीज करता है, उनमें से एक हार्मोन का नाम होता है थायरोक्सिन, जिसका क्या फंक्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। आयरन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। आयरन रिक्वायर्ड नहीं होता है, आयरन हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होता है हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस के लिए, लेकिन थायरोक्सिन हार्मोन हमारा थायराइड ग्लैंड एकदम सही से हार्मोन बनाए उसके लिए कौन इंपॉर्टेंट होता है, आयोडीन इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारा जो डी है वो करेक्ट है। सी स्टेटमेंट को देखते हैं, थायरोक्सिन को हम थायराइड हार्मोन भी बुलाते हैं, ऑब्वियसली सी बात है, थायराइड हार्मोन बुलाते हैं हम। तो हमारा जो ए, सी एंड डी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, लेकिन आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ए, सी एंड डी आर करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन प्राइमरी रिलीज्ड बाय द पीनियल ग्लैंड एट नाइट एंड हैज बीन एसोसिएटेड विद कंट्रोल ऑफ स्लीप एंड वेक साइकिल। तो आपको पता है मैं आपको सारे के सारे ग्लैंड करा चुकी हूँ, उनमें से हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड लोकेटेड है जिसे हम पीनियल ग्लैंड बुलाते हैं, और मैंने आपको बताया था कि हमारी जो स्लीप साइकिल है उसे मैनेज करने में इस हार्मोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। उसके अलावा मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, आपको है ना हमेशा पहले इन क्वेश्चंस के आंसर खुद देने की ट्राई करना है, और आपको जेन्युइनली देखना है कि आप अगर इस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करें, अगर आप इन क्वेश्चंस को खुद अटेम्प्ट करते तो आपको ये कितने क्वेश्चन आते थे या नहीं आते थे। अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो आपको जाके फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री यूनिट को जाके सारे के सारे लेक्चर्स को सीक्वेंस में देखना है ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। तो इंसुलिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मेलेटोनिन हार्मोन या फिर एड्रिनल हार्मोन। तो आपको पता है हमारा जो पीनियल ग्लैंड है वो एक ही हार्मोन को रिलीज करता है जिसका नाम है मेलेटोनिन, और मेलेटोनिन का प्रोडक्शन जो है मोस्टली वो रात में ज्यादा होता है, डे लाइट में उसका प्रोडक्शन घटता है। इसलिए आपको टाइमली सो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप टाइम से सोते हैं तो आपकी बॉडी में मेलेटोनिन का अच्छा प्रोडक्शन होता है और आपकी जो स्लीप एंड वेक साइकिल है वो एकदम बैलेंस में चलती है, रिदम में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिलीज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर विच स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द ग्रोथ हार्मोन। तो आपको पता है हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, लेकिन उसको उस फैक्टर को रिलीज करने का सिग्नल कौन देता है, हाइपोथैलेमस, पैनक्रियाज, ओवरीज या फिर एड्रिनल ग्लैंड। तो आपको पता है हमारे ब्रेन के अंदर 3 ग्लैंड लोकेटेड है, एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, एक है हाइपोथैलेमस और एक है पीनियल ग्लैंड। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है ना वो बहुत सारे हार्मोन रिलीज करने का सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी के पास, और बहुत सारे हार्मोन के प्रोडक्शन को रोकता भी है। तो बहुत सारे रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन फैक्टर रिलीज करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। और आपको पता है हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड कहलाता है, लेकिन उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरोक्सिन जो आपका
हार्मोन है उसका आपको फंक्शन बताना है। रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी, रेगुलेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। ओनली वन इज ट्रू, ओनली टू इज ट्रू, बोथ वन एंड टू आर ट्रू, नाइदर वन नॉर टू। तो आपको पता है जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन है वो हमारे बॉडी में ये दोनों फंक्शन को रेगुलेट करता है। और थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है? हमारे थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन करता है। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। इनमें से कौन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड आपकी बॉडी में प्रेजेंट है? पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थाइमस या फिर पैनक्रियास। तो आपको पता है पीनियल ग्लैंड हमारे ब्रेन में लोकेटेड है जो मेलेटोनिन को रिलीज करता है। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में प्रेजेंट है जो T3 एंड T4 हार्मोन को रिलीज करता है। थाइमस हमारे लंग्स के पास लोकेटेड है। पैनक्रियास हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। तो ये चारों के चारों एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। तो 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following is essential for the synthesis of thyroxine? तो आपको पता है थायरोक्सिन एक हार्मोन है जिसको आपका थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। तो उसके लिए कौन से मिनरल की हमें रिक्वायरमेंट होती है? कॉपर की, आयोडीन की, सोडियम की या फिर पोटेशियम की। तो ये क्वेश्चन है ना एक तरीके से अभी तक 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है, जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। तो आपको पता है आयोडीन जो है हमारे खाने में, हमारे नमक के अंदर है ना आयोडीन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो एकदम अच्छे से काम करता है और हमारे हार्मोन्स को रिलीज करता है। तो आयोडीन जो है वो हमारे थायरोक्सिन हार्मोन के बनने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये बात याद रखनी है। इसलिए हमारा जो सॉल्ट है, हमारा जो टेबल सॉल्ट है, उसके अंदर आयोडीन अलग से मिलाया जाता है। और आपको पता है अगर आपके खाने के अंदर आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है तो आपको एक बीमारी हो जाती है जिसे हम क्या बुलाते हैं? गॉइटर बुलाते हैं, हिंदी में घेंगा रोग बुलाते हैं, जिसमें आपका जो नेक रीजन है वो बहुत ज्यादा सूज जाता है, इनलार्ज हो जाता है, ठीक है, स्वोलन नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज ग्रोथ हार्मोन इन ऑल ऑर्गन्स। हमारी बॉडी में जितने भी ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं उनको कौन रिलीज करता है? एड्रीनल ग्लैंड, ओवरीज, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड। तो आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं वो क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेव्स डिजीज कॉज ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ डैश हार्मोन। आपकी बॉडी के अंदर किस हार्मोन के ज्यादा रिलीज होने से आपको कौन सी बीमारी हो जाती है? ग्रेव डिजीज हो जाती है। थायराइड हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन, इंसुलिन या फिर ACTH। तो आपको पता है अगर आपकी बॉडी के अंदर है ना थायराइड बहुत ज्यादा रिलीज हो रहा है, हाइपर सिक्रेशन हो रहा है थायराइड का, तो आपको जो बीमारी हो जाती है उसे हम क्या बुलाते हैं? ग्रेव्स डिजीज बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिसन डिजीज कॉज ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन। कौन से हार्मोन आपकी बॉडी के अंदर कम सिक्रीट होने की वजह से आपको जो डिजीज हो जाती है उसका नाम एडिसन डिजीज है? थायराइड हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन, इंसुलिन या फिर ACTH। तो आपकी बॉडी के अंदर जब एल्डोस्टेरॉन का लेवल बहुत ही कम हो जाता है तो आपको जो बीमारी हो जाती है उसे हम एडिसन डिजीज कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो एड्रीनल कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है उससे जो हार्मोन रिलीज होना होता है हमारा एल्डोस्टेरॉन, अगर उसका आपकी बॉडी के अंदर कम प्रोडक्शन हो रहा है तो आपको जो बीमारी हो जाएगी उसे हम कहेंगे एडिसन डिसीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ? एपिफेराइन, ऑक्सीटोसिन, एंडोट्रोफिन या फिर थायरोक्सिन। तो देखो ये उनका फेवरेट क्वेश्चन लग रहा है। तो बार बार उन्होंने कौन से ग्लैंड को पूछा है? थायराइड ग्लैंड को पूछा है। तो थायराइड ग्लैंड क्या करता है? थायरोक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज करता है जो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमैटोस्टैटिन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? अल्फा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरेंस of pancreas, beta cells of islet of Langerhans of pancreas, delta cells of islet of pancreas या फिर न्यूरोफिसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपको पता है
हमारा जो पैनक्रियाज होता है उसके पास डिफरेंट टाइप की सेल होती है। जो हमारी अल्फा सेल होती है वो क्या सिक्रीट करती है, ग्लूकागॉन को सिक्रीट करती है। सोमैटोस्टैटिन को रिलीज करने का काम हमारी बॉडी में कौन करता है, हमारी जो डेल्टा सेल है आइलेट ऑफ लैंगरेंस की पैनक्रियाज की, वो क्या करती है, सोमैटोस्टैटिन नाम के हार्मोन को रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड हैज हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी। आपको एक ऐसे ग्लैंड का नाम बताना है जो अपने आप को रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, यानी कि अगर उसको आपने कट कर दिया तो वो दोबारा से रीग्रो कर सकता है, उसके थोड़े से पार्ट से वो अपने आप को कंप्लीटली बना लेता है। लिवर, पैनक्रियाज, थायराइड ग्लैंड या फिर सलाइवरी ग्लैंड। तो ये क्वेश्चन है ना DSSB में तो पूछा ही गया है, उसके अलावा है ना ये क्वेश्चन जीके में भी बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है। तो जो आपका लिवर होता है वो क्या करता है, एक तो वो आपकी ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। उसके अलावा उसके अंदर हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, इसलिए आप है ना लिवर बहुत आसानी से दूसरे लोगों को डोनेट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके लिवर का एक पोर्शन लेके दूसरे को दिया जाएगा और लिवर जो है वो उसकी बॉडी में फुल ग्रो कर जाएगा बाद में। ठीक है, हाईएस्ट रीजनरेशन कैपेसिटी होती है हमारे उस ऑर्गन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, एड्रीनल मेड्यूला, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर एड्रीनल कॉर्टेक्स। तो आपको पता है हमारा जो एड्रीनल ग्लैंड है जो हमारी किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, दो पार्ट देखने को मिलते हैं, एक होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स और एक होता है एड्रीनल मेड्यूला। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं उनको रिलीज करने का काम कौन करता है, एड्रीनल कॉर्टेक्स करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिलीज ड्यूरिंग पार्चुरेशन इन फीमेल ह्यूमन बीइंग। जब आप चाइल्ड बर्थ करते हैं उस प्रोसेस को हम पार्चुरेशन बुलाते हैं। तो पार्चुरेशन के टाइम आपकी बॉडी के अंदर कौन से हार्मोन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है जो आपके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है ताकि बेबी का बर्थ इजीली हो सके, प्रोलैक्टिन, ईस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन या फिर ग्लूकागॉन। तो आपको पता है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पार्चुरेशन के प्रोसेस के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिक्रीट द हार्मोन गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन हार्मोन को रिलीज करने का काम कौन सा ऑर्गन करता है, लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज या फिर डोडेनम। तो जो हमारा गैस्ट्रिन हार्मोन होता है उसको रिलीज करता है हमारा स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड रिलीज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को रिलीज करने का काम हमारी बॉडी में कौन करता है, थायराइड ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपको पता है जो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जो चाइल्ड बर्थ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ऑक्सीटोसिन को हम मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं। तो हमारा जो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो इसको रिलीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको गलत स्टेटमेंट बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोफिजिस सेरेब्री भी कहते हैं। इंसुलिन जो है वो अल्फा सेल सिक्रीट करते हैं। 98% ऑफ पैनक्रियाज जो है वो आपका एक्सोक्राइन पार्ट से मिलकर बना हुआ है। एडिनो हाइपोफिजिस क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। तो ये जो सारे स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपका इंसुलिन है उसको हमारे अल्फा सेल सिक्रीट नहीं करते हैं, उसको हमारे बीटा सेल सिक्रीट करते हैं। ठीक है, तो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं हमारे बीटा सेल, तो इसलिए एक ऐसा स्टेटमेंट हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। अल्फा सेल सिक्रीट करते हैं ग्लूकागॉन को और डेल्टा सेल सिक्रीट करते हैं सोमैटोस्टैटिन को। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स प्ले अ मेजर रोल ड्यूरिंग मिल्क इजेक्शन, मिल्क लेट डाउन जिसको हम बोलते हैं, यानी कि आपके निपल्स के अंदर से आराम से मिल्क बाहर आ सके, उसमें कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन या फिर प्रोलैक्टिन। तो जो हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उसे हम मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि वो निपल्स के अंदर से मिल्क को बाहर निकालने में हमारी हेल्प करता है और मिल्क के फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करते हैं प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोलैक्टिन। ठीक है, मिल्क का फॉर्मेशन हो पाता है प्रोलैक्टिन की वजह से, प्रोजेस्टेरोन की वजह से, लेकिन मिल्क निपल से बाहर आता है ऑक्सीटोसिन की वजह से। बेबी मदर की बॉडी से बाहर आता है ऑक्सीटोसिन की मदद से, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में हमारी मदद करता है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकागॉन इज अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आपका जो ग्लूकागॉन हार्मोन है उसको कौन सिक्रेट करता है, अल्फा सेल ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरेन,
बीटा सेल, डेल्टा सेल या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपको पता है जो ग्लूकागॉन होता है उसको सिक्रीट करते हैं अल्फा सेल्स, ठीक है। तो आपको याद रखनी है ये वाली बात कि अल्फा सेल सिक्रीट करेंगे ग्लूकागॉन को, बीटा सेल सिक्रीट करेंगे इंसुलिन को और डेल्टा सेल सिक्रीट करेंगे सोमैटोस्टैटिन नाम के हार्मोन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिलीज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास, पिट्यूटरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत करेंगे क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उनको लगेगा कि थायराइड ही रिलीज करता होगा, लेकिन जो स्टिमुलेटिंग है, स्टिमुलेटिंग वर्ड है, ठीक है। तो थायराइड को ये सिग्नल देना कि आपको थायराइड वाले हार्मोन रिलीज करने हैं, ये उसको कौन करता है? टीएसएच को रिलीज करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जरूर है, उसके नाम में थायराइड जरूर है, लेकिन उसे रिलीज पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, ठीक है। फिर ये टीएसएच जाके आपके थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देगा और तब आपका T3 एंड T4 रिलीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन द पार्चुरेशन इन ह्यूमन बीइंग? तो चाइल्ड बर्थ जिसको हम पार्चुरेशन बुलाते हैं उसमें कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोलैक्टिन, प्रोजेस्टेरोन, ऑक्सीटोसिन या फिर ईस्ट्रोजन। तो आपका जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है जिसे हम मिल्क लेट डाउन हार्मोन भी कहते हैं, वो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करता है। उसके अलावा जो आपका प्रोजेस्टेरोन है ये एक फीमेल हार्मोन है और ये प्रेगनेंसी मेंटेनिंग हार्मोन भी कहलाता है, ठीक है। तो अगर किसी और हार्मोन का कोई दूसरा नाम होता है ना, वो आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में वो पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रीट द हार्मोन सिक्रेटिन? तो सिक्रेटिन हार्मोन को कौन रिलीज करता है? लिवर, डोडेनम, पैनक्रियास या फिर किडनी। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का डोडेनम वाला पार्ट होता है वो सिक्रेटिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड रिलीज एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन और वेसोप्रेसिन? किडनी, लिवर, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर थायराइड ग्लैंड। तो देखो जो हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन है जो हमारी किडनी के अंदर से बहुत सारा वाटर रीएब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, उसको रिलीज करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। आपको पिट्यूटरी ग्लैंड है ना बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है, तो आपको वो सारी लिस्ट याद रखनी है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है, और उनके फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? आपको फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। Pituitary gland is known as hypophysis cerebri. The thyroid gland release TSH. 98% of pancreas is formed by exocrine cell. Adenohypophysis release FSH. तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही क्लियर किया था, जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो टीएसएच को रिलीज नहीं करता है। टीएसएच को रिलीज करने का फंक्शन हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड करता है, और जब ये टीएसएच जाके सिग्नल देता है थायराइड ग्लैंड को, तब वहां से रिलीज होते हैं हमारे T3 एंड T4, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट है? रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।